मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये चैप्टर दो टॉपिक पर बेस्ड है। पहले टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, जो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। नॉर्मली डायमेंशनल एनालिसिस बहुत सारे बच्चे को थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होता है, और डिफिकल्ट महसूस होने का रीज़न ये है कि उनके पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जिसके वजह अगर वो डायमेंशनल एनालिसिस में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। तो आज मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस का इंफॉर्मेशन दूंगा फ्रॉम वेरी बेसिक, एकदम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। तो आप में से किसी को भी डायमेंशनल एनालिसिस में कोई भी डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम आपको सेवन डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस में जाने से पहले हम लोगों को एक लॉ जानना होगा जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिसेस। हालांकि आप क्लास 5 से ही लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहां पर लॉ ऑफ इंडिसेस का ऑपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होता है। तो इसलिए डायमेंशंस में सबसे पहले हम आपको लॉ ऑफ इंडिसेस बताएंगे। आपने इस तरह से पढ़ा होगा, अगर मैं लिखूं a टू द पावर m, तो ये जो a है ये बेस कहलाता है और m जो है ये पावर कहलाता है। डायमेंशंस के मतलब होता है पावर। मतलब ये हुआ कि यहां पर ज्यादातर जो वर्क होगा वो पावर पर ही बेस्ड होगा। अगर पावर का कैलकुलेशन हम लोगों को क्लियर है तो हम लोगों को डायमेंशंस में कोई परेशानी नहीं होगी। तो डायमेंशन में जाने से पहले हम लोगों को लॉ ऑफ इंडिसेस जानना होगा। मैंने बताया कि अगर किसी नंबर को आप इस तरह से लिखते हैं a टू द पावर m, तो ये a बेस कहलाता है और m को कहा जाता है पावर। लॉ ऑफ इंडिसेस, ये लॉज ऑफ इंडिसेस है। इसमें सबसे पहला लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर पर 0 पावर पुट कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे अगर टाइम पे पावर 0 कर दिया जाए तो ये 1 हो जाएगा, अगर मास पर पावर 0 कर दिया जाए तो ये 1 हो जाएगा, और अगर लेंथ पर पावर 0 कर दिया जाए तो ये भी 1 हो जाएगा। ये सबसे पहला लॉ है। आइए हम लोग सेकेंड लॉ में चलते हैं। सेकेंड लॉ में चलेंगे। सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे a टू द पावर m है और यहां पर a टू द पावर n है, तो दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम होगा तो पावर को ऐड कर देंगे, a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। अब आप गौर करेंगे, यहां लेंथ है, लेंथ पर पावर 2 है और यहां भी लेंथ पर पावर 3 है। दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगा। 2 प्लस 3 मिलकर के ये 5 हो जाएगा। इसमें आते हैं t पे पावर -2 और t पे पावर -3। आपने पढ़ा होगा, अगर ये -2 है और ये -3 है तो -2 और -3 ये दोनों कंबाइन होकर के -5 हो जाता है। तो यहां पर t पे पावर -2 और t पे पावर -3 है, तो ये t पे पावर -5 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर m पर पावर 2 है और m पर पावर -3 है। बेस दोनों का सेम है लेकिन दोनों पर पावर अलग अलग है। तो यहां पर एक पावर +2 है और दूसरा पावर जो है वो -3 है। +2 -3 जब आप इसे ऐड करेंगे तो 2 -3 मिलेगा, मतलब -1, मतलब m पर पावर हो जाएगा -1। यहां पर आ जाएंगे LT-1 और MLT-1। तो आप देखेंगे यहां पर 2 है, एक LT-1 है और MLT-1 है। m एक ही जगह है लेकिन l दो जगह है, यहां भी l है और यहां भी l है। इस जगह पे l पर पावर 1 है और इस जगह पर भी l पर पावर 1 है। दोनों का बेस सेम है तो 1 + 1 मिलकर के हो जाएगा 2, तो m l पर पावर हो जाएगा 2। यहां t पे पावर -1 है और यहां भी t पे पावर -1 है। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, t पे पावर -2 हो जाएगा। तो LT-1 और MLT-1 ये मिलाकर के हो जाएगा ML² t -2। तो 2 लॉ हो गया।
पहला ये कि किसी भी नंबर पर 0 पावर होने पर उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और दूसरा लॉ है कि अगर बेस सेम होगा तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। आइए दो और लॉ को देखते हैं। लॉ नंबर 3 क्या है? लॉ नंबर 3, यहां पे आप आएंगे, अगर डिनोमिनेटर में पावर होगा तो इस पावर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो न्यूमरेटर में ले जाने पर पावर का जो साइन है उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में अगर पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव, और अगर नीचे में नेगेटिव है तो ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 1/m है, a टू द पावर m है, तो यह हो जाएगा a टू द पावर -m। पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहां पर देखेंगे 1/t², जब ऊपर चले जाएंगे तो यहां पर t का पावर -2 हो जाएगा। यहां m² डिवाइडेड बाई m पर पावर -3 है, यहां से m को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने पर ये -3 +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो m पर पावर 2 और m पर पावर 3 ये मिल करके हो जाएगा m पर पावर 5। अगर आप यहां पर देखेंगे ml²t-2 डिवाइडेड बाई lt-1, तो ये नीचे वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा। l पर पावर +1 है, ऊपर में जाएगा तो -1, यहां t पे पावर -1 है तो ऊपर जाकर के ये +1 हो जाएगा। तो t पे पावर +1 प्लस लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा mlt-1। उसके बाद लॉ नंबर 4 है, जिसपे पावर के ऊपर पावर है। जैसे a पर पावर m है और उसके ऊपर पावर n है, अगर पावर के ऊपर पावर हो जाए तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मतलब a पर पावर m इंटू n हो जाता है। यहां l पर पावर 2 है और l पर पावर 3 है, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो l पर पावर 6 हो जाएगा। यहां lt-1 l पर पावर 1 है और उसके ऊपर पावर 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो l पर पावर 2, t पर पावर -1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। उसी तरह से mlt-1 है, m पर भी पावर 1 है, l पर भी 1 है, t पर पावर -1 है और उसके ऊपर पावर 2 है, तो ये हो जाएगा m² l² t पे पावर -2। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ इंडिसेस। मतलब आपको डायमेंशंस को समझने के लिए लॉ ऑफ इंडिसेस का जानना जरूरी है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हेडिंग देखेंगे। अगला हेडिंग लिखा हुआ है 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। डायमेंशंस यहां पर कहने का मतलब है पिलर्स। मकान या बिल्डिंग या ब्रिज बनाया जाता है तो वो पिलर्स पे खड़े होते हैं। किसी ब्रिज को बनाने में 100 पिलर्स की जरूरत होती है, किसी ब्रिज को बनाने में 200 पिलर्स की जरूरत होती है। तो जिस तरह से ब्रिज बनाने के लिए पिलर्स की जरूरत होती है, उसी तरह से पूरा का पूरा फिजिक्स 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर स्टैंड किया हुआ है। जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाकर बनाए जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा फिजिक्स ये इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर बेस्ड है। इसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो सारे के सारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके बनाए जाते हैं। इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का दूसरा नाम 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है। फिर से जान लें, जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका निर्माण इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाकर हुआ है। इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का दूसरा नाम 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है। बात समझ रहे हैं? पहले टॉपिक में इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहा था, इस टॉपिक में इसी चीज का नाम 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है। इसमें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला मास है, दूसरा लेंथ है, तीसरा टाइम है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी कहलाता है और 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड भी कहलाता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला जो हेडिंग है उसका नाम है डायमेंशंस। ये जो आप हेडिंग देखेंगे
ये डायमेंशन है। डायमेंशन के मतलब होता है पावर। डायमेंशन के मतलब क्या हो जाएगा? पावर। किसका पावर? पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से बोल रहे हैं, डायमेंशंस इसके मतलब होता है पावर। किस चीज का पावर? पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आइए देखिए, जैसे मैं एरिया लिखता हूं, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ का पावर 3। तो यहां पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है लेंथ और इसका पावर है 3। इसी 3 को कहा जाएगा डायमेंशंस। सॉरी, एरिया का पावर होता है 2, एरिया लेंथ का पावर 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया में लेंथ का डायमेंशन कितना है, तो आप कहेंगे लेंथ का डायमेंशन है 2। इसी तरह से आप वॉल्यूम में आ जाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ का पावर 3। तो वॉल्यूम में लेंथ का डायमेंशन है 3। तो अगर पूछा जाए डायमेंशंस क्या है, तो ये पावर है। पावर किसका है? पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पावर काहे के लिए लगाया जाता है, तो जब आप पावर लगा देते हैं तो ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बन जाता है। जैसे अगर लेंथ पर पावर आपने 2 लगाया तो ये एरिया बन जाएगा। लेंथ पर पावर अगर आपने 3 लगाया तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो डायमेंशंस क्या है? इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टू विच इट इज रेज्ड। मतलब रेज के मतलब लगाना। Dimensions, it is the power of fundamental physical quantities to which it is raised to get a derived physical quantities. लेंथ पर पावर 2 लगा देने से एरिया बन जाता है, एरिया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ पर पावर 3 लगा देने से वॉल्यूम बन जाता है, वॉल्यूम भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। आप देखेंगे इस फॉर्मूला में मास और टाइम नहीं है। इसका मतलब हुआ कि मास का डायमेंशन 0 है और टाइम का डायमेंशन 0 है। यहां भी मास और टाइम नहीं है, मतलब मास और टाइम का पावर यानी डायमेंशन वो 0 है। तो एक बार फिर से देख लें, डायमेंशंस क्या है? इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टू विच इट इज रेज्ड टू गेट अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल के तौर पे इन फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ पर पावर 3। डायमेंशन ऑफ मास नहीं है तो इसको 0 लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ लेंथ ये आपको 3 है। डायमेंशन ऑफ टाइम, यहां टाइम नहीं है तो इसका भी डायमेंशन 0 हो जाएगा। जो नहीं है उसका डायमेंशन 0 और जो होगा उसका डायमेंशन जितना होगा वो लिख देंगे। इसी तरह से आप चले आएंगे स्पीड पर। स्पीड, अब आप देखेंगे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस के मतलब होता है लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो ये लेंथ इंटू टाइम हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में मास नहीं है तो डायमेंशन ऑफ मास 0। उसके बाद डायमेंशन ऑफ लेंथ 1, डायमेंशन ऑफ टाइम -1। तो डायमेंशंस क्या है? ये पावर है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाने के लिए लगाया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशंस। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, अगला जो टॉपिक है इसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगला जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको हमारा लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो आप लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ कमेंट्स करें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, लेक्चर्स में और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप जरूर कमेंट करें ताकि हम अपने लेक्चर्स को कंप्लीटली इंप्रूव करते जाएं, कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव करते जाएं। तो जरूर से आप हमारे लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो आप तक पहुंचे, जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए। आइए तो नेक्स्ट आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है। आइए समझते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। x² प्लस y का पावर 3 प्लस z का पावर -4। ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कहलाएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको 2 इंफॉर्मेशन देगा। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको 2 इंफॉर्मेशन देता है। पहला,
उसमें कौन कौन सा वेरिएबल है, और दूसरा उस वेरिएबल का पावर कितना है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो इंफॉर्मेशन देगा, कौन कौन सा वेरिएबल है और उसका पावर क्या है। जैसे इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे 3 वेरिएबल्स है, एक x है, दूसरा y है और तीसरा z है। यहां पर x का पावर 2, y का पावर 3 और z का पावर -4 है। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपको दो ही इंफॉर्मेशन देता है, कौन कौन सा वेरिएबल है और इसका पावर क्या है। ठीक है, इसी तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला भी एक एक्सप्रेशन है। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी का होता है और वो भी एक एक्सप्रेशन है। फिर से बोला है, हर एक फिजिकल क्वांटिटीज का एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो वो एक एक्सप्रेशन है जो दो जानकारी देगा, दो बातों की जानकारी। पहला, उस फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज किया गया है और उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का पावर क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन होता है जो आपको यह बताएगा कि उस फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज किए गए हैं और उनका पावर क्या है। तो इट इज एन एक्सप्रेशन विच शोज विच ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज एंड बाय व्हाट पावर। तो सबसे पहले हम लोग 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है m, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t, इलेक्ट्रिक करंट A और टेम्परेचर K। ये 5 फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला है। आपको इन 5 फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला को याद कर लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, इलेक्ट्रिक करंट A और टेम्परेचर K। मैं समझता हूं कि आपको क्लियर है। फिर से जान लें, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, लेंथ का l, टाइम का t, इलेक्ट्रिक करंट A और टेम्परेचर K। अब जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना होगा उसमें इन्हीं 5 फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज किया जाएगा। लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला जानने के लिए आपको उसका फिजिकल फॉर्मूला जानना पड़ेगा। अगर आपको फिजिकल फॉर्मूला याद है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी जो हम आपको बताएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, तो इसके साथ ही साथ आपको फिजिकल फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया, एरिया का फिजिकल फॉर्मूला होता है लेंथ का पावर 2 और लेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं l स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर। अब चले आए वॉल्यूम पर। वॉल्यूम का फिजिकल फॉर्मूला होता है लेंथ का पावर 3। लेंथ के लिए l और पावर 3 है तो पावर 3 लगा दिया, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया l³। अगर आपको फिजिकल फॉर्मूला मालूम है तो 100% श्योर हो जाएं कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर से याद कर लें, एरिया का होता है लेंथ स्क्वायर, इसके लिए l स्क्वायर। वॉल्यूम का फिजिकल फॉर्मूला है लेंथ पर पावर 3, इसके लिए हो जाएगा l³। अब आ जाए स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें या हाइट कहें या डेप्थ कहें या विड्थ कहें, ये सारे के सारे को मीटर स्केल से मेजर करते हैं और सभी का सभी एक्चुअल में ये लेंथ है। हाइट हो, डेप्थ हो, ब्रेड्थ हो, लेंथ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस हो, ये सभी को आप मीटर स्केल से मेजर करते हैं और एक्चुअल में ये लेंथ होता है और इसके लिए हम लोग l लिखते हैं। तो डिस्टेंस के लिए l लिखेंगे और टाइम के लिए t लिखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला में ये जो बेसिक फॉर्मूला ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो हम लोग इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे। जब टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो ये LT-1 हो जाएगा। ये t का पावर ऊपर जाके -1, तो ये l और t-1 ये मिल करके LT-1 हो जाएगा। आगे देखते हैं वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। वेलोसिटी के लिए
वेलोसिटी का फिजिकल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, तो इसके लिए L, टाइम के लिए T। ये टाइम को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर -1 हो जाएगा। जब L को T के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो LT -1 हो जाएगा। स्पीड को U से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT -1, जबकि वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी LT -1 ही होगा। मतलब दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। आइए नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका नाम है एक्सीलरेशन। यहां मैंने लिखा है डेल्टा वी। डेल्टा वी के मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और ये डेल्टा टी इसके मतलब होता है चेंज इन टाइम। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी चेंज इन टाइम। जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो LT -1। जो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला वही चेंज इन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसके लिए हो जाएगा T। टाइम डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, T टू द पावर -1 हो जाएगा। यहां T पे पावर -1 है और T पे पावर -1 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT -2। तो एक बार फिर से याद कर लें, मास के लिए M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट A, टेम्परेचर K, उसके बाद स्पीड LT -1, वेलोसिटी LT -1, एक्सीलरेशन LT -2। अगर आपने यहां तक याद कर लिया तो आपके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला और आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम, जिसको आप रैखिक संवेग कहते हैं। लीनियर मोमेंटम का फिजिकल फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। का फिजिकल फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने याद कर लिया, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, वेलोसिटी का LT -1। तो लीनियर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा MLT -1। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, पहले आप उसका फिजिकल फॉर्मूला निकाल लीजिए और जो आपको याद है जो डायमेंशनल फॉर्मूला उसको प्लेस कीजिए और इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। आइए नेक्स्ट आते हैं, चले आएंगे फोर्स पर। आप जान रहे हैं फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसका बेसिक फॉर्मूला मालूम कीजिए। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा आपने m, एक्सीलरेशन का LT -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो MLT -2 हो जाएगा। फोर्स को F से लिखा जाता है तो MLT -2, ये आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। एक बार और याद करें, मास के लिए m, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट A, टेम्परेचर K, स्पीड LT -1, वेलोसिटी LT -1, एक्सीलरेशन LT -2। अगले ग्रुप में हम लोग 4 सीखेंगे। पहला था लीनियर मोमेंटम जो कि MLT -1 है, फोर्स जो कि MLT -2 है। 2 और सीखेंगे, एक कहलाता है वर्क और दूसरा कहलाता है पावर। तो आइए हम लोग आते हैं वर्क एंड पावर पे। आइए वर्क, आप जानते हैं वर्क का फिजिकल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT -2, डिस्प्लेसमेंट के लिए L, यहां पर L पर पावर 1 है और यहां भी L पर पावर 1 है तो L पर पावर 2 हो जाएगा। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML² T -2। उसके बाद पावर, पावर होता है वर्क बाय टाइम। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ML² T -2, टाइम के लिए T, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो T -1 हो जाएगा। यहां पर T -2 और यहां पर T -1 है तो T -3 हो जाएगा। ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। इतना डायमेंशनल फॉर्मूला यदि आपको याद हो गया तो आप बिल्कुल इत्मीनान हो जाए, डायमेंशंस पर आपको कमांड हो जाएगा। लेकिन ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। ये बेसिक्स लेवल का डायमेंशनल फॉर्मूला है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर। पहला 5 हो गया, फिर से जान लें, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये 5 फंडामेंटल्स है। इससे थोड़ा ऊपर आ जाता है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। स्पीड के लिए LT -1, वेलोसिटी के लिए LT -1 और एक्सीलरेशन के लिए LT -2। उसके बाद अगले ग्रुप में 4 है, ग्रुप में कर लीजिए,
पहले ग्रुप में 5 मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। दूसरे ग्रुप में 3 स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चौथे ग्रुप में 4 जिसमें आपको लीनियर मोमेंटम mlt-1, फोर्स mlt-2, वर्क ml²t-2 और पावर है ml²t-3। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अपनी अगली क्लास में बताएंगे। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप उसे रिसीव कर सके। ओके, थैंक यू।